फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि एग्ज़ाम डेट पास आ रहा है और आप लोगों के पास कितने दिन बचे हुए हैं? 8 दिन बचे हुए हैं। 8 दिन में आप लोग को 7 सब्जेक्ट पढ़ना है और आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए, बिना टाइम वेस्ट किए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। 7 पेपर है, 8 दिन का समय है। कोशिश करिए कि एक-एक दिन में 3-3 पेपर को पढ़िए और पढ़ के चीज़ों को ख़त्म करिए, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो फिर आपका बैक लग जाएगा और बाद में आप बैठ के सोचेंगे कि काश पढ़ लिए होते। तो अपनी तैयारी रेगुलर करिए। मैथ और इंग्लिश, साइंस, ये जो आपके 25-25 नंबर के ये जो 3 पेपर होने हैं, ये आप लोगों के लिए टफ है, तो आप इसको रेगुलर पढ़िए। मैथ आप 1 घंटे का समय दीजिए, इंग्लिश और साइंस आप आधा-आधा घंटे यानी 2 घंटे आप इन 3 विषय पे समय दीजिए। और प्रारंभिक शिक्षा, नवीन प्रयास और बचा सामाजिक विज्ञान, आप यहाँ पे अपने 30-30 मिनट दीजिए, 1.5 घंटे यहाँ, यानी आपको 2 एक 3 साढ़े 3 घंटे हो गए। मैक्सिमम मतलब आप साढ़े 3-4 घंटे दे दीजिए। अगर 4 घंटे आप पूरे दिन का दे रहे हैं तो आपकी चीजें आपको मतलब कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 4 घंटे 8 दिन, यानी आप 32 घंटे अगर पढ़ ले रहे हैं तो आप बीटीसी बहुत ही अच्छे नंबर से पास भी होंगे और आपका बैक भी नहीं लगेगा। तो चीज़ों को पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, नवीन प्रयास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सब मतलब हर चैनल पे चल रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अति लघु प्रश्न, मतलब हर कोई टीचर पढ़ा रहा है अपने अपने तरीके से। बट कुछ चीजें हैं जो स्किप कर दे रहे हैं टीचर और वो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, फुल फॉर्म से प्रश्न आते जरूर हैं और ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि फुल फॉर्म से प्रश्न आएंगे जरूर। तो आप सभी से मैं यही कहूंगी कि जो मैं फुल फॉर्म आज आप लोगों के लिए बता रही हूँ, 5-6 फुल फॉर्म होंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आने हैं। पूछ लेता है कि बीईपी क्या है ना? पूछता है ना कि बीईपी क्या है ना? और आपसे पूछता है ईसीसी, है ना? इसका फुल फॉर्म बताइए, या पूछ लेता है कि क्या है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और ये सारी चीजें आपको तभी आएंगी जब आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके रखे रहेंगे, चीजों को एक बार पढ़ के रखेंगे। तो इसीलिए आप लोग जरूर देख लीजिए क्लास और बच्चों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय का ये वीडियो रहेगा और आप सभी के लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। देखते हैं हम लोग। पहला ही क्या है कि एसओपीटी का फुल फॉर्म पूछता है और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि फर्जी की चीजें हैं, फर्जी का कुछ भी नहीं है। आप सभी के लिए जो भी पढ़ाया जाएगा इस टाइम एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फालतू की चीजें अभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एसओपीटी क्या है? स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। क्या है कि एक प्रोग्राम क्या है कि प्राथमिक अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन का कार्यक्रम है। प्राथमिक विद्यालयों का क्या है? एक विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है प्राथमिक अध्यापकों के लिए। किसके लिए? प्राथमिक अध्यापक। बोला भी गया है एसओपीटी। ओपीटी से आप याद रखिए, एस से स्पेशल, ओ से ओरिएंटेशन, पी से प्रोग्राम, फॉर टीचर, टी से क्या है? टीचर। स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए, डीपीईपी क्या है? डीपीईपी ये एग्जाम के लिए जरूरी है और ये जो मैं बता रही हूँ ये सन 2023 का प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि डीपीईपी क्या है। अगर आपको इसका थोड़ा बहुत फुल फॉर्म पता है, पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, तो आप चीजें बता लेंगे। इतना कॉमन सेंस हर बच्चे में होगा, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ ग्रेजुएशन करके ही नहीं आया ना, हाई स्कूल इंटर पढ़ के आया है ना? तो आप अपने कॉमन सेंस से चीजों को कर सकते हैं। डीपीईपी क्या है? तो ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है। क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट, एनसीएफ क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की क्या है? रूपरेखा। एनसीएफ पूछता है आप लोगों से कि क्या है एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है पूछ लेता है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम
फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की क्या है, रूपरेखा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की क्या है, रूपरेखा। नेक्स्ट क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब एनसीएफ, एनसीईआरटी, ये आप सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। कुछ चीजें आपको इंग्लिश में पूछेगा, कुछ चीजें आपको हिंदी में पूछेगा, तो कुछ चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। क्या है, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओबी। ओबी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओबी से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और ओबी से प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, इनकी योजनाएं क्या है। तो आप लोगों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन आएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से प्रश्न आएगा जरूर। ओबी का है, ओबी क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बीईपी, बीईपी सन 2023 का भी आया हुआ प्रश्न और ये सन 2019 में भी पूछा गया था। ये प्रश्न सन 2023 में भी आया था। बीईपी यहाँ पे सन 2019 में पूछा गया कि बीईपी क्या है, इसका आप डिफाइन करिए। तो बीईपी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक शिक्षा परियोजना। सन 2023 में ही पूछा गया कि बीईपी क्या है। बीईपी क्या है, तो बीईपी क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना, यानी व्यवहार, बेसिक है ना, बेसिक शिक्षा कार्यक्रम है। बेसिक शिक्षा परियोजना बोलिए या प्रोग्राम बोलिए, है ना, या प्रोग्राम का हिंदी क्या होता है, कार्यक्रम। तो बेसिक शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहार को क्या सुधारने हेतु तैयार किया जाता है। मतलब जो ये बेसिक शिक्षा प्रोग्राम है ये किस लिए है, तो ये बेसिक शिक्षा जो प्रोग्राम कार्यक्रम है, जो छात्र समस्याग्रस्त हैं उन समस्याग्रस्त व्यवहारों को सुधारने हेतु किया जाता है। मतलब जो जिन बच्चों को कोई दिक्कत है ना, समस्याग्रस्त हैं, व्यवहार मतलब व्यवहार में उनकी कोई दिक्कत है, तो उसको सुधारने हेतु ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग का क्या पूछ रहा है कि पी मोस्ट क्या है। पी मोस्ट ये आपके सन 2016 में भी आया था, 23 में भी आया था। तो आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम ऑफ मिस ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। प्रोग्राम ऑफ मिस ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, जहाँ स्कूल टीचर आ जाए, यानी आप ये ध्यान में रखिए कहीं ना कहीं ये अध्यापकों के कार्य के लिए किया जा रहा है। क्या, अध्यापकों के लिए, मतलब सेवारत अध्यापकों का क्या है, विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। इसका हिंदी में अगर बोले क्या डिफाइन करिए तो क्या हो जाएगा कि सेवारत है ना, अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। ईसीसी क्या है, ईसीसी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ईसीसी क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये शैशवावस्था के बच्चों के देखभाल के लिए व्यवस्था जो होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। तो आप इसके जो भी चीजें हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि ये ऐसे फुल फॉर्म है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि एसओपीटी क्या है, टीपीईपी क्या है, एनसीएफ क्या है, एनसीईआरटी क्या है ना, ओबी क्या है, बीईपी क्या है, पी मोस्ट क्या है, ईसीसी क्या है। तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग अपनी लगातार तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए प्री मोस्ट कार्यक्रम क्या था कि ये प्रोग्राम मैथ्स ओरिएंटेशन फॉर, मतलब जो क्या है कि सेवारत अध्यापक हैं उनके विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य इन लोगों का होता था कि जो प्राथमिक शिक्षा उनको उन्नतिशील बनाना। इनका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को क्या है, उन्नतिशील बनाना, इनका क्या था, कार्य था, काम था। आप लोग इसको याद रखिए। एनसीटी क्या है, एनसीटी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेम वर्क, है ना, ये क्या है, एनसीटी है। एसओपीटी को आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर, तो आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।
नवीन प्रयास के जितने भी मतलब क्या थे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हम लोगों ने उसको भी कर लिया, अति लघु प्रश्नों को भी कर लिया, और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को भी हम लोगों ने कर लिया। जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे हम लोगों ने उनको भी कर लिया। अब हमारे पास बचे क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप लोग बताइएगा तो मैं उसको करा दूंगी, नहीं तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव और अति लघु को मतलब वेरी शॉर्ट जो अति होते हैं उनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे ही, और इसी से ही रिलेट करके आपके लघु के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा तो आप लघु भी कर लेंगे। तो आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो चुकी है। बार बार रिवीजन करिए और एवॉइड मत करिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए लगातार। बस सिर्फ 4 घंटे आप पढ़िए 8 दिन, इससे बाहर मतलब आपके बैक लगने के चांस नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप कोरे हो एकदम खाली स्लेट की तरह, आपको ज्ञान है, बस उसी ज्ञान को आप बार बार दोहराइए जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।